जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा प्यारा सा वचन है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम या आप हर एक कष्ट में, हर एक मुसीबत में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? नहीं रख पाते मेरे भाई बहनों। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाए तो हम उस डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं कि डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर तो एक जरिया है मेरे भाई बहनों, लेकिन ठीक करने वाला वो परमेश्वर है। हम कहीं मुसीबत में पड़ जाते हैं या किसी भी चीज़ में, तो सामने वाले चीज़ पे भरोसा रखते हैं कि ये शायद इस मुसीबत से बाहर निकलेगा, लेकिन वो सब सिर्फ जरिया होते हैं मेरे भाई बहनों। हर चीज़ करने वाला वो परमेश्वर है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, तभी हम हर एक काम, हर एक चीज़ सब सही से कर पाते हैं। नहीं तो हम नहीं कर पाते मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रभु का आज का ये वचन है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से विनती है कि आप इस वचन को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग इस वचन को देखें और जानें और समझें और प्रभु की महिमा हो। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम घूम घूम के तो प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि एक स्मार्टफोन है हमारे पास। स्मार्टफोन से इंटरनेट है, इंटरनेट पे हम प्रभु की वचन को डाल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। प्रभु ने शैतान कुछ किया है तो प्रभु ने भी कुछ किया है। शैतान फ़ोन से बहुत लोगों को भटका रहा है, लेकिन प्रभु ने फ़ोन से ही अपने लोगों को बचा रहा है। ये भी है, हमें बस समझना है हमारे लिए क्या सही। हम फ़ोन में बेकार चीज़ें देखें या प्रभु की महिमा के लिए कुछ करें, ऐसा हमें अपनी ज़िंदगी में करना है मेरे भाई बहनों। तो आइए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। फिर उसने अपने चेलों से कहा। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने प्राण की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु है हमारे साथ। कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये चिंता नहीं करना हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्तु से शरीर बढ़कर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कपड़े से, भोजन से, हर एक चीज़ से, ये जो हमारा शरीर है, जो हमें तन मिला है, ये सब चीज़ से बढ़ के है मेरे भाई बहनों। तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना है, हमें बस परिश्रम करना है और उसका फल हमें परमेश्वर खुद देगा। हमें चिंता नहीं करना है मेरे भाई बहन। चिंता करने का मतलब होता है, हम चिंता करते हैं तो वो चीता बन जाता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है मेरे भाई बहन। कौवों पर ध्यान दो, वो ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खाते होते हैं, तो भी परमेश्वर उनको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पक्षियाँ तो ना ही बोती हैं ना ही तो काटती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब भी परमेश्वर उन्हें संभालता है, उनको भोजन देता है, हर एक चीज़ देता है। उनके पास तो ना ही तो बैंक के खाते हैं, ना ही तो कोई भंडार है जो उसमें से वो खाती हैं, कुछ नहीं है ऐसा। फिर भी परमेश्वर उनको संभालता है, तो आपको और हमको क्यों नहीं संभालेगा? क्योंकि हमारा मूल्य उन पक्षियों से भी अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपनी ज़िंदगी में से एक आयु बढ़ा सके? एक ही घड़ी। क्या आप बढ़ा सकते हैं? क्या मैं बढ़ा सकती हूँ? नहीं बढ़ा सकते मेरे प्रिय भाई बहनों।
हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डालना है मेरे भाई बहनों। इस दुनिया में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन से लोग बहुत पागल हो रहे हैं, बहुत गलत गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना छोटा काम नहीं कर सकते हम, तो बड़ी बात और बातों में हम क्यों चिंता करते हैं। हमें नहीं करना है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें नहीं करना है। सोसन के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वह ना परिश्रम करते और ना कतरते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि वह सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक को के समान वस्त्र पहना हुआ ना था। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुलेमान जो थे वो बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। इनमें से जो भी एक पेड़ है उनमें से कोई भी समान का वस्त्र वो नहीं पहने थे। मुझे इस वचन में थोड़ा सा ही समझ आया, अगर आपको समझ आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहना नहीं। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है तो ऐसा पहनाता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब शायद ये हुआ, इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाए तो पहनाए है तो ऐसा पहनाए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें ऐसा चीज़ देता है जो हमारे लिए सही होता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल ना रहे। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है तो हमेशा के लिए देता है। परमेश्वर जो चीज़ दे देता है वो लेता नहीं है, आप ये हमेशा याद रखिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम इस वचन में और आगे बढ़ते हैं। है अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों क्यों ना पहचानेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब घास के साथ वो इतना ईमानदार है, आज वो इनको हरा भरा रखा है। आज देखिए घास की ज़िंदगी बहुत ही कम होती है, परमेश्वर घासों पे भी ध्यान दे रहा है तो हम पे क्यों नहीं देगा, हम पे भी देगा मेरे भाई बहनों। बस हमें विश्वास रखना, हमें अल्प विश्वासी मसीह नहीं बनना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है मेरे भाई बहनों। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओ और क्या पियोगे, और ना संदेह करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी भी बात में संदेह नहीं करना है। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसा अगर हमने विश्वास रखा मन में कि चलो प्रभु हमें देंगे, लेकिन मन में ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं प्रभु हमें देंगे भी कि नहीं देंगे। हमें संदेह नहीं करना है मेरे भाई बहनों, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार के लोग सिर्फ इन्हीं बातों में रहते हैं और इन्हीं वस्तुओं में रहते हैं। संसार के लोग सोचते हैं हम क्या खाएं क्या पहने कि हम अच्छा दिखें, सामने वाला हमें देख के जल जाए, ऐसा सोचते हैं। ऐसा मेरे भाई बहनों, अगर मैं गलत बोलूँ तो कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पहनूं और सामने वाला देख के जले, मेरा अच्छा घर हो, मेरा स्टैंडर्ड बना रहे, ऐसा सब सोचते हैं। तो आगे वचन में बढ़ते हैं। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर को पता है कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। बस हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। जब हमारा मन साफ रहेगा, हमारे अंदर ईर्ष्या और घमंड और जलन की आत्मा ना होगी। हमें दूसरे को दिखाने के लिए अपना नहीं करना है,
बस परमेश्वर के अनुसार चलना है, जितने में हम खुश रह सकें। तो आइए हम आगे देखते हैं। परंतु उसके राज्य की खोज करो, खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में बस यही हो रहा है, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, सोना चांदी सभी लोग खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की राज्य की खोज कोई नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है मेरे भाई बहनों? परमेश्वर की राज्य की खोज करना है। तो ये सब तो कुछ नहीं है, हमारा बाप बहुत अमीर है। हमारा बाप जो है, यहाँ पे तो सोना थोड़ा सा है ना, वहाँ पे तो सोने का स्वर्ग है मेरे भाई बहनों। तो हमें अपने परमेश्वर की खोज करना। आप इतनी सी की खोज करके क्या करेंगे? जो यहाँ पे चोर सेन लगाएंगे, कीड़े सेन लगाएंगे, चोर चोरी कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपने ज़रूरत के अनुसार ठीक है, लेकिन हमें वहाँ के लिए करना है। यहाँ पे तो हम कुछ ही दिन के मेहमान हैं मेरे भाई बहनों, वहाँ पे हम हमेशा रहेंगे अपने पिता के पास। लेकिन कब रहेंगे? जब पिता अपने जब बच्चे अपने पिता से साथ गद्दारी करेंगे, वफादारी से नहीं रहेंगे, तो क्या पिता उन्हें पसंद करेगा? कोई भी पिता नहीं करेगा मेरे भाई बहनों। वो मन में सोचेगा कि मैं इसको पैदा ही क्यों किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा औलाद नहीं बनना है। अपने पिता के नज़र में हमें अच्छा बनना है। हमारा पिता हमें देखे तो गर्व करे कि हाँ, मैंने अपने बेटे अपनी बेटियों को बनाया तो बहुत अच्छा किया। हमारा चाल चलन संसार की जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा चाल चलन बिगड़ने लगे तो हमें कुछ देर अपनी ज़िंदगी को वहीं पे स्टॉप करना है और देखना है, पीछे पलट के देखना है अपनी ज़िंदगी में कि प्रभु तू कैसे आया था इस धरती पर और कितना दुख सहा, और तेरा चाल चलन कैसा था। हमें यीशु मसीह का चाल चलन देखना है। तो क्या होगा अगर हम यीशु मसीह का चाल चलन देखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारी गलत चाल चलन होती है वो सुधर जाती है मेरे भाई बहन। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी आदतें थी, लेकिन प्रभु के मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी वो आदतों छूटी। क्योंकि पहले मैं भी अपने घर की बातें जो हमारे अंदर हमारे घर में थोड़ा मोड़ा जो भी मैटर हो जाता था दूसरों से बता देती थी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता था, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये आदत छूटा मेरा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ आपको प्रभु और भी आगे ले जाएं, और इस वचन को आप ज़रूर शेयर कीजिए। और आशा करती हूँ कि ये वचन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। और जहाँ पे मैं सही से ना समझा पाई होंगी मेरे भाई बहनों, आप कमेंट में मुझे ज़रूर समझा दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। बस प्रार्थना के द्वारा मैं इतना समझ पाती हूँ, और प्रभु का ये कलाम के द्वारा। तो जहाँ पे मैं ना समझ पाऊँ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई बहनों। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।